जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां के लाजपत नगर में एक आयरन स्टोर के मालिक ने जब अपने दुकान के अंदर इशा की नमाज का इंतजाम किया तो अंधभक्त भड़क गए और इसको दुकान जिहाद तक बता दिया। दुकान के अंदर मुसलमानों की नमाजों की सफ को देख घबराए अंधभक्तों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि यहाँ मुसलमान दुकान जिहाद किए बैठे हैं। साथ ही साथ अंधभक्तों ने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ बजरंग दल को भी इस पूरे मामले की सूचना दी। उसके बाद होना क्या था? लाजपत नगर के इस मार्केट में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। सड़क छावनी में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को दुकान जिहाद करने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ दुकान को, गोदाम को धर्मस्थल बनाने की कोशिश की जा रही है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर से बात है, अंधभक्तों को लग रहा होगा कि मुसलमानों ने दुकान के अंदर तरावी की नमाज का इंतजाम किया है, तो यकीनी तौर पर अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि क्या कुछ माहौल है आज देश का। आज मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर भी नमाज तक नहीं पढ़ा सकता। आज मुसलमान गाना बजाए, डांस करे, पार्टियां करे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर नमाज पढ़ ले तो ये भी जिहाद का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इस नमाज से इन शैतानों को परेशानी होती है। जी हाँ, जो नमाज से रोके वो शैतान ही है। वो शैतान ही है जो मुसलमानों को गुमराह करे, लेकिन अगर मुसलमान नेक काम करे तो उसके कामों में अड़ंगे डाले। इसलिए हम तो इन्हें शैतान ही कहेंगे। ये बात और है कि रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरजमी पर इस तरह के शैतान आज खुले तौर पर घूम रहे हैं। आप खुद भी सुनिए किस तरह से ये शैतान मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात किसी हीरो की तरह रख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। पहले तो इनका कहना था कि मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, मुसलमान खुले में नमाज न पढ़े। उसके बाद कहने लगे कि मुसलमान गवर्नमेंट की जगह पर नमाज पढ़ते हैं और गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना दे। और जब मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी करते हैं तो इनकी आंखें फटी रह जाती है और ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई है। अब जरा सोचिए, अगर मुसलमान खुद के घर में दावत कर दे और किसी नमाज का वक्त हो जाए तो क्या मुसलमान अपने घरों में, अपनी दुकानों में नमाज भी ना पढ़े? यानी कि एक के बाद एक ऐसी हरकतें अनभक्त कर रहे हैं जिससे मुसलमान को नमाज से, अल्लाह की इबादत से रोका जाए। लेकिन ये अंधभक्त है, दिमाग से पैदल है। इन्हें ये नहीं मालूम कि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे जितना दबाया जाता है ये उतनी ही तेजी के साथ उठता है। नाज़रीन, ये लोग चाहे हिजाब पर पाबंदगी लगाएं या फिर नमाज पर,
ये दोनों ही चीजें आज खासा तौर पर अपनाई जा रही हैं। आज हिजाब आम हो चुका है और रमजान के दिनों में वैसे भी नमाज आम है। बिजी से बिजी रहने वाला शख्स भी 5 वक्त नमाज की अदायगी करता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह के अंधभक्तों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें यह भी कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को इस माह मुबारक ढेर सारी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां के लाजपत नगर में एक आयरन स्टोर के मालिक ने जब अपनी दुकान के अंदर इशा की नमाज का इंतजाम किया तो अंधभक्त भड़क गए और इसको दुकान जिहाद तक बता दिया। दुकान के अंदर मुसलमानों की नमाजों की सफ को देख घबराए अंधभक्तों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि यहाँ मुसलमान दुकान जिहाद किए बैठे हैं। साथ ही साथ अंधभक्तों ने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ बजरंग दल को भी इस पूरे मामले की सूचना दी। उसके बाद होना क्या था, लाजपत नगर के इस मार्केट में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। सड़क छावनी में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को दुकान जिहाद करने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ दुकान को, गोदाम को धर्मस्थल बनाने की कोशिश की जा रही है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अंधभक्तों को लग रहा होगा कि मुसलमानों ने दुकान के अंदर तरावी की नमाज का इंतजाम किया है, तो यकीनी तौर पर अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि क्या कुछ माहौल है आज देश का। आज मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर भी नमाज तक नहीं पढ़ा सकता। आज मुसलमान गाना बजाए, डांस करे, पार्टियां करे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर नमाज पढ़ ले तो ये भी जिहाद का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इस नमाज से इन शैतानों को परेशानी होती है। जी हाँ, जो नमाज से रोके वो शैतान ही है। वो शैतान ही है जो मुसलमानों को गुमराह करे, लेकिन अगर मुसलमान नेक काम करे तो उसके कामों में अड़ंगे डाले। इसलिए हम तो इन्हें शैतान ही कहेंगे। ये बात और है कि रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरजमी पर इस तरह के शैतान आज खुले तौर पर घूम रहे हैं। आप खुद भी सुनिए किस तरह से ये शैतान मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात किसी हीरो की तरह रख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आगे वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। पहले तो इनका कहना था कि मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं, लैंड जिहाद करते हैं,
मुसलमान खुले में नमाज न पढ़े। उसके बाद कहने लगे कि मुसलमान गवर्नमेंट की जगह पर नमाज पढ़ते हैं और गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना दे, और जब मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी करते हैं तो इनकी आंखें फटी रह जाती है। और ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई है। अब जरा सोचिए, अगर मुसलमान खुद के घर में दावत कर दे और किसी नमाज का वक्त हो जाए तो क्या मुसलमान अपने घरों में, अपनी दुकानों में नमाज भी ना पढ़े? यानी कि एक के बाद एक ऐसी हरकतें अनभक्त कर रहे हैं जिससे मुसलमान को नमाज से, अल्लाह की इबादत से रोका जाए। लेकिन ये अनभक्त है, दिमाग से पैदल है। इन्हें ये नहीं मालूम कि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे जितना दबाया जाता है ये उतनी ही तेजी के साथ उठता है। नाज़रीन, ये लोग चाहे हिजाब पर पाबंदी लगाएं या फिर नमाज पर, ये दोनों ही चीजें आज खासा तौर पर अपनाई जा रही हैं। आज हिजाब आम हो चुका है और रमजान के दिनों में वैसे भी नमाज आम है। बिजी से बिजी रहने वाला शख्स भी 5 वक्त नमाज की अदायगी करता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस तरह के अनभक्तों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें यह भी कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को इस माह मुबारक ढेर सारी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। नमाज अदा कराई जा रही है जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां के लाजपत नगर में एक आयरन स्टोर के मालिक ने जब अपनी दुकान के अंदर इशा की नमाज का इंतजाम किया तो अंधभक्त भड़क गए और इसको दुकान जिहाद तक बता दिया। दुकान के अंदर मुसलमानों की नमाजों की सफ को देख घबराए अंधभक्तों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि यहाँ मुसलमान दुकान जिहाद किए बैठे हैं। साथ ही साथ अंधभक्तों ने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ बजरंग दल को भी इस पूरे मामले की सूचना दी। उसके बाद होना क्या था, लाजपत नगर के इस मार्केट में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। सड़क छावनी में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को दुकान जिहाद करने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ दुकान को, गोदाम को धर्मस्थल बनाने की कोशिश की जा रही है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अंधभक्तों को लग रहा होगा कि मुसलमानों ने दुकान के अंदर तरावी की नमाज का इंतजाम किया है तो यकीनी तौर पर अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि क्या कुछ माहौल है आज देश का। आज मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर भी नमाज तक नहीं पढ़ा सकता। आज मुसलमान गाना बजाए, डांस करे, पार्टियां करे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर नमाज पढ़ ले तो ये भी जिहाद का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इस नमाज से इन शैतानों को परेशानी होती है। जी हाँ, जो नमाज से रोके वो शैतान ही है। वो शैतान ही है जो मुसलमानों को गुमराह करे, लेकिन अगर मुसलमान नेक काम करे तो उसके कामों में अड़ंगे डाले। इसलिए हम तो इन्हें शैतान ही कहेंगे। ये बात और है कि रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरजमी पर इस तरह के शैतान आज खुले तौर पर घूम रहे हैं। आप खुद भी सुनिए किस तरह से ये शैतान मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात किसी हीरो की तरह रख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग
शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आगे वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। पहले तो इनका कहना था कि मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, मुसलमान खुले में नमाज न पढ़े। उसके बाद कहने लगे कि मुसलमान गवर्नमेंट की जगह पर नमाज पढ़ते हैं और गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना दे। और जब मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी करते हैं तो इनकी आंखें फटी रह जाती है। और ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई है। अब जरा सोचिए, अगर मुसलमान खुद के घर में दावत कर दे और किसी नमाज का वक्त हो जाए तो क्या मुसलमान अपने घरों में, अपनी दुकानों में नमाज भी ना पढ़े? यानी कि एक के बाद एक ऐसी हरकतें अनभक्त कर रहे हैं जिससे मुसलमान को नमाज से, अल्लाह की इबादत से रोका जाए। लेकिन ये अनभक्त है, दिमाग से पैदल है। इन्हें ये नहीं मालूम कि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे जितना दबाया जाता है ये उतनी ही तेजी के साथ उठता है। नाज़रीन, ये लोग चाहे हिजाब पर पाबंदी लगाएं या फिर नमाज पर, ये दोनों ही चीजें आज खासा तौर पर अपनाई जा रही हैं। आज हिजाब आम हो चुका है और रमजान के दिनों में वैसे भी नमाज आम है। बिजी से बिजी रहने वाला शख्स भी 5 वक्त नमाज की अदायगी करता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस तरह के अनभक्तों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें यह भी कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को इस माह मुबारक ढेर सारी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां के लाजपत नगर में एक आयरन स्टोर के मालिक ने जब अपने दुकान के अंदर इशा की नमाज का इंतजाम किया तो अंधभक्त भड़क गए और इसको दुकान जिहाद तक बता दिया। दुकान के अंदर मुसलमानों की नमाजों की सफ को देख घबराए अंधभक्तों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि यहाँ मुसलमान दुकान जिहाद किए बैठे हैं। साथ ही साथ अंधभक्तों ने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ बजरंग दल को भी इस पूरे मामले की सूचना दी। उसके बाद होना क्या था, लाजपत नगर के इस मार्केट में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। सड़क छावनी में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को दुकान जिहाद करने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ दुकान को, गोदाम को धर्मस्थल बनाने की कोशिश की जा रही है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अंधभक्तों को लग रहा होगा कि मुसलमानों ने दुकान के अंदर तरावी की नमाज का इंतजाम किया है, तो यकीनी तौर पर